तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 2,956 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2,412 करोड़, अभी देखें तो बढ़ गए 3,185 करोड़। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बहुत 30 से 32% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बड़े लार्ज अमाउंट पे आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 9% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,531 करोड़ जनरेट किया था। पिछले साल 2,118 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,735 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2,308 करोड़ जनरेट किए थे, मतलब खर्च किए थे। पिछले साल 1,857 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,528 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं। अदर एक्सपेंस कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा कर दिए इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट है उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोविजन की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ खर्च किए थे प्रोविजन के नाम पे। पिछले साल 32 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 158 करोड़ कंपनी का प्रोविजन आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन जो है बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। जहाँ 32 करोड़ पिछले साल कंपनी ने खर्च किए थे, मात्र 158 करोड़ कंपनी को प्रोविजन में खर्च करना पड़ा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी प्रोविजन के चलते अभी जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके जो अच्छी खासी गिरावट हो रही है यही प्रोविजन की वजह से। कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 401 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 392 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 375 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि मैं आपको बता दूँ मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो 425 करोड़ के आसपास थी। जी हाँ, मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था कि इस क्वार्टर में 425 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा कंपनी का, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे उल्टा प्रोविजन को ज़्यादा करके अपने जो प्रॉफिट है उसको बहुत ज़्यादा गिरा दिया इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ईपीएस एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 2 पैसे का, पिछले साल 5 रुपये 90 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 61 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.81 था, अभी देखें तो बढ़ के 1.98 आ चुका है। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तो ग्रॉस एनपीए आपको 1.81 से 1.98 आ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। जबकि नेट एनपीए की बात करें तो वो भी 0.51 से बढ़ के 0.68। ये तो मतलब फिर ये मेरे हिसाब से एक एचडीएफसी बैंक बन सकता है ये, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा ये डरावने आपको देखने को मिले। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, प्रोविजन भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इस हिसाब से देखें तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुनने में आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये मंडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट, यानी कि आप 26 जनवरी की बात करें 27 जनवरी को एक बड़ी गिरावट ये शेयर आपको दिखा सकता है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा खतरनाक आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।